अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, मैं आ गया सीधा दुबई के बीच क्लब से ओस्लो वापस। सोचा यहाँ पर 2-3 दिन स्टे करते हैं, इसके बाद चलते हैं लाहौर। सर्दी काफ़ी है, ओस्लो में बर्फ़ पड़ी हुई है, तो मैं आपको आज लेकर चलता हूँ ओस्लो की एक बहुत ही मशहूर पार्क, फ्रोगनर पार्क, जिसको वीगेलैंड पार्क भी कहा जाता है। इधर आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये पार्क सर्दियों में ज़्यादा पसंद आई है या गर्मियों में। वीगेलैंड पार्क जो है ये ओस्लो की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेसेस में से एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर आप ओस्लो आए हैं और आपने ये पार्क विज़िट नहीं की है तो आई मस्ट से कि आपका ओस्लो का जो विज़िट है वो अधूरा है। अभी भी आप देख रहे हैं कि पार्क में टूरिस्ट आए हुए हैं जो कि अपने गाइड के साथ यहाँ पर खड़े हैं। इस पार्क की भी अपनी ही एक हिस्ट्री है। नॉर्वे के एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे गुस्ताव वीगेलैंड। उन्होंने ये स्कल्पचर्स जो हैं ये बनाए और 1920 से लेकर 1943 तक। पार्क के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनमें डिफरेंट स्कल्पचर्स रखे गए हैं और उनकी डिफरेंट जो है वो स्टोरी है। साथ साथ जो है हम लोग उसको देखते हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि सर्दियों में पार्क जो है वो थोड़ी सी वीरान लग रही है। वो इसलिए कि नॉर्वे में सर्दियों में दूसरी एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं करने को, जैसे कि स्कीइंग हो गई या और जो है कि विंटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़। गर्मियों में ये पार्क जो है यहाँ पर बहुत रश होता है, सर्दियों में थोड़ी सी वीरान होती है। अगर आप तन्हाई पसंद हैं और अपने साथ कुछ टाइम गुजारना चाहते हैं तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपको ये पार्क सर्दियों में बहुत पसंद आएगी। जैसे कि आप ये लेक भी देख रहे हैं, सर्दियों में टोटली कवर है ये बर्फ़ से, और गर्मियों में इस पार्क की अपनी ही खूबसूरती है, इस लेक की अपनी ही खूबसूरती है। अगर मैं कहूँ कि मुझे ये पार्क ज़्यादा कब पसंद आता है, फॉर मी इट्स सेम। मैं यहाँ पर गर्मियों में भी आता हूँ, सर्दियों में भी आता हूँ। डिफरेंट आई इट डिपेंड्स ऑन योर मूड कि आपका मूड क्या है, आप दोस्तों के साथ आए हैं या आप अकेले आए। आज पार्क में खामोशी की वजह ये भी हो सकती है कि वर्किंग डे है, लोग जो हैं कि वो अपने काम पर हैं, स्कूल टाइम है, छुट्टी का दिन नहीं है, इसलिए यहाँ पर लोग कम हैं। चलें है, हमने तो अपना भी मौसम इंजॉय करना है, बर्फ़ इंजॉय करनी है, ओस्लो का जो विंटर है वो हम लोगों ने इंजॉय करना है। तो हम ऐसे करते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं इस पुल से। अच्छा, इसी पुल पर जो है आपको यहाँ का मोस्ट फेमस स्टैचू जो है वो मिलेगा। ये स्टैचू एक बच्चे का है जिसको नॉर्वेजियन में सिग्नेट हागन कहा जाता है। इंग्लिश में अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो कहेंगे द एंग्री बॉय। अच्छा, मशहूर ये किस लिए है? मशहूर ये स्टैचू इसलिए है कि ये इस पार्क से काफ़ी दफ़ा चोरी हुआ है। स्टार्ट से लेके 1947 से लेके 2012 तक या तो ये चोरी होता रहा है या इसके ऊपर स्प्रे कर दी जाती है, इसके ऊपर कोई रंग फेंक दिया जाता है। और 2004 में तो इसका ऑपरेशन भी करना पड़ा था क्योंकि ये इतना डैमेज हो गया था कि इसका जो एंकल है वो टूट गया था। तो इसलिए इस बच्चे का फिर ऑपरेशन भी हो चुका है। इसलिए बस थोड़ी ही देर तक इस बच्चे तक पहुंच जाते हैं और फिर आप मुझे बताएं कि आपको वाकई ये लगता है कि इसके फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं वो इतने रियल हैं जिसकी वजह से ये इतना मशहूर हुआ है। वैसे मुझे ये समझ नहीं आती है कि जो भी लोग इसको चोरी करते हैं उनका क्या पर्पस होता है, क्योंकि इसको बेचेंगे कहाँ पर या इसको किस आर्ट गैलरी में रखा जाएगा। इसको तो जहाँ पर भी रखा जाएगा वो सामने आ जाएगा, क्योंकि जब कोई इतना महंगा स्टैचू खरीदेगा तो उसको अपने घर में तो नहीं रखेगा ना। पुल से मज़ीद आगे चलते जाएं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक फाउंटेन जो पार्क की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता है। और इस फाउंटेन की मंजूरी जो है वो ऑलरेडी 1890 में दे दी गई थी और इसके लिए एक फ़ंड भी तश्कील दिया गया था। लेकिन तब ये पर्पज़ नहीं था कि इस फाउंटेन को पार्क में लगाया जाएगा। तब ये सोचा गया था कि इसको रखा जाएगा पार्लियामेंट हाउस के सामने। गुस्ताव वीगेलैंड ने ऑलरेडी 1906 में इस पर काम शुरू कर दिया, लेकिन साथ साथ उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अगर इसको पार्लियामेंट हाउस के सामने रखा जाएगा तो वहाँ पे दूसरे स्कल्पचर्स और आर्ट पीसेस होने की वजह से ये उनके साथ कहीं सूट ना करे। इसलिए ये प्लान चेंज हो गया और 1924 में इस फाउंटेन को यहाँ पर ला कर रखा गया जहाँ में आज है। फाउंटेन सर्दियों में बंद होता है और आपने देख ही लिया कि गर्मियों में ये एक्टिव होता है। फाउंटेन से अगर आगे चलते जाएं तो यहाँ पर हम
पार्क के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, जहां पर कह सकते हैं कि एक मीनार है या एक टावर बनाया गया है। इस टावर को कहते हैं मोनोलिथन और इसकी हाइट जो है वो 17 मीटर है और इसमें टोटल 121 फिगर्स जो हैं वो रखी गई हैं। और टावर के इर्द गिर्द जो हैं दूसरी जो फिगर्स हैं वो 36 फिगर ग्रुप्स हैं जो इस टावर के इर्द गिर्द रखे गए हैं। अच्छा, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका सांचा जो है वो 1919 में तैयार कर लिया गया था। 1928 को इसको इस जगह पर रखा गया जहाँ पर ये आज है और फिर इसको कवर कर दिया गया। फिर 1929 से लेके 1943 तक वर्कर्स जो हैं, आर्टिस्ट जो हैं, वो यहाँ पर काम करते रहे और 1944 में इसका इफ्तिताह किया गया। चलें अब यहाँ से मज़ीद आगे चलते हैं और यहाँ की वो झील देखते हैं जो हमने पुल से देखी थी, जो कि उस वक्त स्नो से कवर थी। अभी भी स्नो से कवर है लेकिन यहाँ पर पानी जो है वो फ्लो में है। भाई मुझे तो ये जगह चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों, दोनों मौसमों पे पसंद है। दोनों मौसमों में इसकी अपनी खूबसूरती है। गर्मियों में हर तरफ फूल होते हैं, सर्दियों में हर तरफ बर्फ़ है और जैसे कि मैंने पहले कहा कि इंसान अगर कोई मी टाइम चाहता है तो फिर सर्दियाँ बेस्ट हैं। पार्क में एक बहुत ही मज़े का कैफ़े है आने पुलाने। इनके दूसरी ब्रांचेस में मैं पहले भी जा चुका हूँ। मेरा जो व्लॉग है आके शलवा के बारे में, वहाँ पर भी मैंने इन्हीं से कॉफ़ी पी थी। सर्दी का मौसम था तो मैंने सोचा क्यों ना कैफ़े लैटे लूँ और उसके साथ एक फ्रेंच डेज़र्ट, बहुत मज़े का, हाईली रिकमेंडेड। आप यहाँ पार्क में आएँ, कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, कुछ अच्छा पीना चाहते हैं, दे हैव एवरीथिंग फॉर यू। इसी खूबसूरत कैफ़े में आज के व्लॉग का करते हैं एंड। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, सर्दियों और गर्मियों का इम्तिज़ाज कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।